अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी किताब का सर वक्त देख कर उसे जज ना करो, बल्कि ये देखो कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि अक्सर चीज़ें अंदर से अपने ज़ाहिरी हुलिये से बिल्कुल मुख्तलिफ निकलती हैं। आइए म्यूज़िक एकेडमी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वेख फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए, वेख फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। गाना बदल लवो। क्यों जी? ये नहीं ठीक। ऐस उम्रे फुल मोतिये दा कोई नहीं मारदा, सिर्फ अखां च मोतिया उतरदा है। इस वास्ते या गाना बदल लवो तो या अपने इलाज दा बंदोबस्त कर लवो। जी फरमाइश ही बड़ी गलत है। पता लगे अगले ने फुल मारे जरूर, पर गमले समेत। और उतो बाबा जी उम्र दे उस हिस्से च ने गमला एवें छू के गुजरना है ते नाल ही मस्जिद च ऐलान शुरू हो जाना। और महल्ले चो लोकां ने अपने अपने घरों बाहर निकलदियां आया कहना कि यार हुणे ते चंगे भले सन। ओ पुत्र क्यों मेरे ऐलान कराउण दे सोचण डे हो? मेरा ते प्रोग्राम कोई होर है, मैं ते कुछ होर सोची बैठा। बजुर्गो तुसी सोचिया ना करो, तुसी सोची पैंदे हो तो कमरा पागल खाना लगन लग पैंदा है। पहली बात तो ये है कि मेरे नाम के आगे से बाबा हटाओ। अच्छा भला मैं यंग आदमी हूं, मुझे बाबा बना दिया तुम लोग। ये यंग लड़का एडा पुराना जी अली मुमताज साहब कि लाहौर च जेड़ा पहला मकान बनया सी ना, ओदे मिस्त्रियां पिछे इन्हें मजदूरी की थी सर। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1-4 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਮਕਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ। हाँ, उस तो पहले एक काठ का लगता सी। और पुत्र घर बनाने वालियां गल्लां छड्डो ते कोई मेरा घर वसाउण वालियां गल्लां करो। बाबा जी ओदे लई ते फिर दुआ ही कीती जा सकती है। क्या है मेरे परवरदिगार अगले जहान च बाबा जी दा घर जन्नत च वसा देवी। आमीन। और पुत्र मजाक वालियां गल्लां छड्डो, मैं वाकई संजीदा वां। अजीब ट्रेजेडी है, बाबा संजीदा भी हो तो हासा ही निकलता है। और पुत्र और पूरे लाहौर दी तुसी तरीक दसन लग पे हो। अपना महल्ला चंगा होवे ते जिंदगी बहुत अच्छी गुजरदी आ। मैं भी ऐसे गल्लों सोच रहा हां कि कोई महल्ला बदल ही लईए। नहीं पुत्र, महल्ला बदल के की करना है? एडा चंगा महल्ला, एडे चंगे लोग, इन्ना प्यार करदे मैनू, मेरी इज्जत करदे, तेरी इज्जत करदे। बड़ियां अज तारीफां करन डे हो, महल्ले चो किसी ने सालन ते नहीं भेज दिता। वो तो तू सालन दियां गल्लां करना। रशाद दे घर मैं परसों गया। अच्छा ओए होए, हाली मैं घर बड़िया ही हाँ। सलाम किया मैं, भार शाद नाल बैठा वां, ओदी नौं राणी एडी चंगी हो, उस वेले लाल रंग का शब्द मेरे अगे रखिया। एडी खंड च लाल शरबत? खां साहब महला बदल लो। मैं तो कहना ढोलक वाला बदल लो, तेरा लवे मौला तेनू महला बदल लो। एडे चंगे लोग, एडे प्यार करने वाले लोग, मेरे पुत की इज्जत करते, मेरी इज्जत करते। हाली कादी इज्जत करते नहीं जिन्होंने नवंबर दिसंबर च लाल शरबत अगे रख दिता। टू मच, टू मच। ओ पुत मगर मच्छ 2 मिनट ठहर जा पुत, इन्हां गल्लां नूं छड्ड। तू तफैल मुहम्मद दी वेख। तफैल मुहम्मद एडा चंगा बंदा है, आउंदे जांदे मैनू सलाम करदा। हाली मैं गया पिछले दिनां च ओहदे घर, जांदियां मैं बैठा ही हाँ ते उन्हें मेरे अगे चाह ते बिस्कुट कहंदा, खां साहब बिस्कुट मैं बड़ी देर दे संभाले तुहाडे वास्ते रखे सन। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਦੇਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤਿਰਕਟ ਡੱਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। नहीं वैसे सोचने वाली गल है, किधरे तुहानू भी तोता हां ते नहीं समझदा। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤਫੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਆ 3 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਮਨੀਰ ਹੁਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਖਤੂਨ ਹੈ ਉਹ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜੀ। अच्छा जी, एडी छोटी है तो गोद ले लवो। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਆਉਣ। यानी तुसी रंगीनियां जा रहे हो? चलो जी, भाभी होरां नूं कल तो रंग वाले काम ते भेज दिओ। तो बाबा जी तुसी महल्ले दे घर घर फिरदे रहंदे हो, तुसी महल्ले दी मानो बिल्ली हो। तेनू लवे मौला हाशू खां, ऐसा बिल्ली क्या आई बाबा जी, मैनू श्रीलंका दी बिल्ली लगन लग पई। अंकल टेक इट सीरियस, बाबा जी की बात समझने की कोशिश करें।
मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੀ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਸੀਟੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਓਏ ਉਹ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕੋ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। खान साहब क्या बात कर रहे हैं आप? बाबा जी की इतनी उम्र तो नहीं, अब अगर वो घर बसाना चाहते हैं तो उन्हें बसाने दें। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਓ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਸਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਨੇ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗਫੂਰੇ ਔਰ ਹੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। हाँ जी जी जी। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਫੌਰਨ ਏਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। क्या कहने? ਨਿਮਕ ਬਿਸਕੁਟ ਇਹ ਉਹ ਨਿਮਕੋ ਸ਼ਿਮਕੋ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਵਾਹ तो उन्हें पूछिया कि खान साहब किधर आए हो? मैं क्या हजूर अपने लड़के लिए रिश्ता वेखण आए हैं। कहते ने आहा हा 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 हा, अगर लड़का हम पहले देख लें तो मेरा ख्याल है फिर बात आगे करते हैं। मैं क्या कोई गल नहीं जनाब, जरूर देखो लड़का। मैं क्या उठो जनाब। उठे ने ते गोडे च एक कड़ाका जिहा वजिया ने ते हाय करके खलोते ने। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚੋਂ ਕੜਾਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਮੁੰਡਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਡੰਡਾ ਲੈਣ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੋ। ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਾ ਸਮਾਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਬੂਹੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚਾਂ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਧਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਮ ਸਾਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਚ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅੱਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਤਲੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਣ ਡੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਸਾੜਦਾ ਜੀ। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। बस करो ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਕਰੋ। ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। बेटा जी असल में कसूर उनका नहीं था। हाँ जी नहीं मेरा सी जी, मेरा सी।
और बेटा कसूर रिश्ते करवाने वाले का था। अच्छा जी। उसने मेरी तस्वीर जवानी की दिखा दी। हाय जब जवानी की तस्वीर देखने के बाद वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो पुत्र फिर उन्होंने डंडा चुकना तो बनता ही है। नहीं तो क्यों उठाना बनता उनका डंडा? जवानी में आप कौन सा राजेश खन्ना थे? उस वक्त भी आपका खन्ना ऐसा ही था, अब भी आपका खन्ना ऐसा ही है, सिर्फ बाल सफेद हुए। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਗਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। यार अगर गलती से एक वाकया हो गया है तो आप क्यों इतने खौफजदा हो रहे हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। क्यों यार, बाबे की वजह से क्यों? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। अच्छा, ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ, ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ओए होए। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, हाँ हाँ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਆ। पलट के देख जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू संगे मरमर है तो पत्थर हम भी रखते हैं। वाह। उस औरत ने परत के पहले मैनू वेखिया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗੁਲਦਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭੂੰਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਡੰਡਾ ਕਰਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਸ ਚਿੰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਹੋਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੰਚੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੌੜਾਤਾ। ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी अजे तुसी रेडी नहीं होए हो, कुड़ी वाले इंतजार कर रहे ने। ਲਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਫਸਾਦ ਇਹਨੇ ਫਲਾਇਆ ਜੇ। ਓ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਉਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਵੇ ਛਿਲਤਰ ਖਾਂ। ਉਹ ਮਰੇ ਝੀਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਇਸ ਉਮਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲਾਣਦੇ ਆ? नहीं जी मैं नहीं किसी कमे लाण लिया बाबे जी नु। बाबे ने खुद मैनू कहा सी कि इस घर में जे कोई खाण पकाण का इंतजाम हो जाए तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ओ जी मैनू ते बाबे होरां ने कहा सी कि ए 3 घर छड़ के जिहड़ा अगला मनीरे होरां दा घर है उत्थे जाके उन्हां दी वालदा नू कहो कि ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਰੋੜਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਦਸ਼ੁਗਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ओहो यार, सुनो तो सही। बाबा जी बताएं बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੰਡਵਾ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਡਵਾ, ਮੈਂ ਰੰਡਵਾ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਡਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਚੰਡਵਾ, ਤੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਆਣ ਬਲੀਏ ਚਲੋ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇ ਆਣ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਆਣ ਬਲੀਏ ਚਲੋ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇ ਆਣ ਚਲੀਏ। ਸੁਣਿਆ ਏ ਹਾਂਡੀ ਜੋ ਪਕਾਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਏ ਹਾਂਡੀ ਜੋ ਪਕਾਵੇ, ਚੱਟੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਡਾਡੀਆਂ, ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਡਾਡੀਆਂ, ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ। ਖਾਸੇ ਤਗੜੇ ਪੇਕੇ ਉਹਦੇ ਤਗੜੇ, ਖਾਸੇ ਤਗੜੇ ਪੇਕੇ ਉਹਦੇ ਤਗੜੇ,
साडे नाल ना करेगा कोई झगड़े ते मल्ला सारा साथों डरेगा ले आजे पंगा आप मरेगा ओए मल्ला सारा साथों डरेगा ले आजे पंगा आप मरेगा नहीं लंघदी हयाती नहीं उलंघदी नहीं लंघदी हयाती नहीं उलंघदी आके देवेगी दवाई मैनू खंघ दी बीमारियां तो जान छुटेगी ओए आके मेरे पैर पुटेगी बीमारियां तो जान छुटेगी ओए आके मेरे पैर पुटेगी 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 ओ बासो बेटा बस मैं बाबे दी प्रॉब्लम समझ गया ओए डब्बे खा जी उस्ताद जी। और लक्ष्मी चौक जाके बाबे और वाली मालशिया लेके आए रहने दो मालशिया आज जिंदगी भर का रोना धोना खत्म हो जाएगा धड़न 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 पुलिस 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 बाबा मर्डर हो गया, बाबा मर्डर हो गया। ओ बेगुनाह मारा गया, बेगुनाह मारा गया। मारो डिप्टी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्रांस के लोग भी इस बात पे यकीन कर लें कि बिल्ली 7 घर फिरती है। हाँ जी। ते सत्तू चौका 28 अदालत ने ते 28 लाख जुर्माना कर देने। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, ज्यादातर जो न्यूज जेम्स बॉन्ड 009 तो आपको खबरें पेश करता है, उसमें या तो ये पहलू होता है कि किस तरह लोग कानून की पासदारी करते हैं जी, या फिर ये पहलू होता है कि असी अल्लाह का शुक्र नहीं करते सानू एडा वधिया मुल्क मिले है। हाँ जी। तो उसमें लाइमन ये देखना चाहिए कि गल भावें बड़ी डाढ़ी है मगर गल तो फिर असूल की है। ये बिल्कुल सही। जिस तरह आज की जो अली मुमताज साहब मैं खबर पेशे खिदमत करना चाहता हूं वो कुछ यूं है। फ्रांस की अदालत ने एक बिल्ली के बार बार पड़ोस में चले जाने पर जी मालकन को 4 लाख जुर्माना कर दिया। पड़ोसी ने शिकायत की कि ये बिल्ली बार बार उनके बाग में घुसती है, गंदगी फैलाती है और गीले प्लस्तर पर पंजे के निशान छोड़ती है। ये जो शशके हैं ना इस तरह के, ये हमारे मुल्क में ही है। एक घर वाले ने कुकड़ियां रखियां ने ते पूरे महल्ले दा वेड़ा बिठो बिठी होया हुंदा या फिर नाल दियां ने विचारियां ने मझ रखी है ते कुकड़ियां जाके उस मझ दे सारे पट्ठे फोल के ते थल्ले सुट आंदियां। तो जिस तरह ये बिल्ली ने प्लस्तर के ऊपर पांव के निशान छोड़े हैं तो उन्हें केस करता है। हाँ जी। साडे इत्थे ते अक्सर हुंदा है। हाँ। बड़ा सोहना चिप्स दा फर्श सेन च पाया जाता है ते मुर्गी आके सारे पंजियां नाल डिजाइन बना के निकल जाती। अद्धे घर वाले गुस्से च बोलन डे होंदे ने और अद्धे घर वाले कह रहे होंदे ने कि चलो कोई गल नहीं, ये भी एक डिजाइन बन गया। मगर बाहर की दुनिया में ये सब नहीं चलता जी। वो बिल्ली की मालकन ने कहा भी होगा कि मीलॉर्ड, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक होते हैं, हम इनके पड़ोसी हैं, हमारे भी कुछ हकूक हैं। मगर मुद्दई ने आगे से कह दिया होगा कि हजूर बिल्कुल पड़ोसियों के हकूक हैं जी। मगर इनसे कहें कि या अपना घर इतना खूबसूरत करें कि बिल्ली इन्हीं के घर में रहा करे या इसको मना करें हमारे घर, खबरदार आई बिल्ली। अब फ्रांस के पड़ोसियों को कौन समझाए कि भाई जी बिल्ली 7 घर बदलती है। और ये बात भी हमारे इधर हमारी सकाफत में बनी हुई है। उथे ते अगले सीधा सीधा साफ कह देंगे ने इहदे पल्ले है कि ये जिहड़ी 7 घर फिरन डई रहिंदी नहीं किधरे एडी एल्वन मस्क दी बिल्ली। और अगर फ्रांस के लोग भी इस बात पे यकीन कर लें कि बिल्ली 7 घर फिरती है तो सत्तू चौका 28 अदालत ने तो 28 लाख जुर्माना कर देने। यार कभी कभी मैं सोचता हूँ अजीजी, क्या इतना नाम है तुम्हारा, इतने बड़े रिपोर्टर हो तुम,
और खबरें तुम बिल्लियों कुकड़ियों को ले आते हो। यार आई एम सॉरी अली मुमताज साहब, आपके दानिश्वरों के येन कितने महदूद हैं। ये उदों का सिर्फ यही सोच रहे हैं कि बिल्ली बेचारी का की बने होने। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो कानून होते हैं वो कितने कितने डाढ़े होते हैं। ये तो है। हम इधर मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट ना पहने उस पे को वार्डन खड़ा कर ले तो उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। असि इंसाना दी खिलाफ वर्जी नहीं बर्दाश्त कर देते, अगले ने बिल्ली ਨੂੰ जुर्माना करता है। सॉरी, कानून और रसूल की बात हो रही थी। ये बात है। वरना तो तुम्हें पता ही है कि मुझे कुकड़ियों बिल्लियों के अलावा कुछ पता ही नहीं। हर रिपोर्टर की अपनी अपनी बीट होती है। मैंने ये कुकड़ियों बिल्लियों की बीट ली हुई आज। वैसे अजीजी, फ्रांस में इस हवाले से कानून बड़े सख्त हैं। वहां पर कुत्तों के भौंकने और फिर कुत्तों के ज्यादा भौंकने पर मालिक को जुर्माना हो जाता है। अब सुनाओ, देखो किस किस कदर सख्त कवानीन है। अब ना लूं मैं कुत्तों मुर्गियों बिल्लियों की बीट। वैसे ये अजीजी क्या कानून है कुत्तों के भौंकने पे पाबंदी? तो कुत्ते का क्या पता कब भौंक पड़े। वो तो चोर आएगा तो वो करेगा ही। जी जी, कुत्ता भौंकेगा नहीं तो उसे कुत्ता कौन कहेगा? बिल्कुल मुजफ्फर साहब, कुत्ते ने कौन सा बीए किया होता है? यानी इनके येन में ये है कि कुत्ते का नाम कुत्ता सिर्फ इसलिए है कि वो भौंकता है। और भाई जी, गूंगे कुत्ते ने भी कुत्ता ही कहेंगे ने। ये नहीं होता कि अगर कोई कुत्ता गूंगा है तो उसका नाम हिरन हो जाए। हद हो जाएगा। यार आई एम सॉरी अली मुमताज साहब जी, बहुत ईमान से ये तुम्हारे दानिश्वर अजीबो गरीब हैं। कोई बात नहीं, सलाह तो होती है, कोई बात नहीं। नहीं यार, इतने अजीबो गरीब दानिश्वर मुझे नहीं मारा खाते। मेरे तो ये में सिर्फ ये था कि ये गरीब है, ये तो साथ अजीब भी हैं। ये बात मैंने भी पूछी थी जिसने मुझे ये खबर सुनाई है। मैंने कहा यार देखो, बात करो करने वाली खदा के लिए। भाई कुत्ते ने भौंकना ही होता है, वो भौंकेगा नहीं तो और की वो बेचारा अदबी गुफ्तगू करेगा। तो उस बंदे ने मुझे आगे से बताया कि भाई जी वहां पे कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, इस ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना चाहिए मालकों को। अच्छा। फिर कुत्तों को जब ट्रेन कर लेते हैं तो वो फिर समझ जाते हैं कि किसे ले भौंकना है तो किसे ले नहीं भौंकना। वो क्या कहते हैं कि मच्छर की तरह हर वक्त कान के करीब क्यों तो नहीं करना होता ना, जब सोए हुए हैं उस वक्त ना भौंको। मैंने कहा यार हद हो गई है, ये किस तरह की ट्रेनिंग होगी बेचारों की कुत्तों को। उसे ये ट्रेनिंग तो नहीं ना देते होंगे कि भौंकने से पहले मालिक से पूछे एक्सक्यूज मी मैं थोड़ा सा भौंक लूं। या चोर आ जाए तो कुत्ता उससे कह रहा हो भाई यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं भौंकना शुरू हो जाऊंगा। हद हो गई है वैसे, यानी कुत्ते के भौंकने पे जुर्माना होगा। तो है गल करने वाली। मालक एडा सोहना महंगा कुत्ता ले आके ते उन्होंने महीना दो अचार खुआन के गला ही बह जाए, वो भौंके भी तो आवाज अंदर ही रहे। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ओ भाई बाहर ऐसा कोई तसव्वुर नहीं। जर्मनी में एक बिल्ली ने खातून को काटा। उस खातून ने फिर गुस्से में आके बिल्ली के मालिक की खूब पिटाई की और फिर उसके बाद उसको काटा और वो अस्पताल पहुंच गया। देखो ना, ये उस मालिक को ये पता ही नहीं होगा कि उस खातून के अंदर खाली बिल्ली नहीं बल्कि एक बागड़ बिल्ली मौजूद है। उसने कहा होगा कि अगर तेरी बिल्ली शेर है तो फिर मेरे अंदर भी सवा शेर बिल्ली है। सही शेर की खाला बन गई होगी। बाहर हम समझते हैं कि लोग जो हैं वो बड़े प्यार से सुकून से जानवरों को लेके बैठे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, बाहर जानवरों के बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त है कनाडा में टोरंटो में, अपना साकब जिदा हुण सिर मुक गए है और किथे वाल सुट बैठा है। उन्होंने मुर्गियां रखी हुई थी, वो सवेरे सवेरे कुकड़ बांगे देते हैं। अच्छा। तो नाल वाली हमसाई को गोरी थी, उसने उन पे केस कर दिया। अदालत ने जुर्माना कर दिया और कहा कि फौरन मुर्गे यहां से ले जाओ, खत्म करो। उन्होंने फिर घर आके सारे दोस्तों की दावत की थी, उन्होंने अगे मुर्गी कढ़ाई पका के रखी।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਨੰਗੇ ਬਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ वैसे जीजी वो जो मेहमान थे जो वो मुर्गी कढ़ाई खा रहे थे यस वो तो जाते टाइम हमसाये गोरों का शुक्रिया अदा करके गए होंगे। जाहिर है उनकी वजह से उनको कड़ाई नसीब हुई। अच्छा, इस सब के बावजूद बाहर की दुनिया में जानवरों को पालने का तस्वर ही कुछ और है। कोलंबिया में मरे जानवर पर 2 दिन की छुट्टी का कानून बाकायदा कोलंबियन असेंबली में पार्लियामेंट में पेश किया गया। जरूरी है जी, जरूरी है। अगर पालतू जानवरों के मरे पे उसके रिश्तेदार बिल्लियां कुत्ते अफसोस करने आते होंगे और मालिक जो है वो दफ्तर गया हो और घर में कोतखाना पड़ा हो, वो कुत्ते मालकन से पूछ रहे होंगे किथे ने भाई साहब जिन्होंने साडा चाचा पाले अस वो मर गया तो आप दफ्तर टुर गए। वेरी बैड। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलाब आउंदे ने ये मोहब्बत की वजह तो आउंदे ने। यार दानिश्वर को बकर मंडियों ले गए हैं। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा हो या इसे कम करने की कोशिश की जा रही हो तो फ़रीक़ैन मुशावरत के लिए जिस शख्सियत के दरवाजे पर सबसे पहले पहुँचते हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जनाब, ये जो मोहब्बत है सब लोगों की कि वो इज्जत देते हैं जी। मैंने किसी को क्या मशवरा देना है, आप जानते ही हैं मुझे, आप तो मेरे क्लास फेलो भी हैं। चौधरी साहब, मैं तो आपका बच्चा हूँ जनाब। FC कॉलेज नहीं पढ़े? नहीं जनाब, मैं FC कॉलेज नहीं, मैं इस्लामाबाद कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना आप FC कॉलेज पढ़े हुए हैं। चौधरी साहब, अगर मैं FC कॉलेज में भी पढ़ा हूँ तो आपकी और मेरी उम्र में तो बहुत फ़र्क है ना। FC कॉलेज जो भी पढ़ा हो वो क्लास फेलो ही होते हैं। चौधरी साहब, इस तरह तो मैं भी आपका क्लास फेलो हूँ। मैंने FC कॉलेज के ग्राउंड में बहुत मैच खेले। गौरी साहब, पढ़ने की बात और होती है। इस तरह तो कल कलाम को कोई शकरकंदी बेचने वाला कह देगा कि मैं आपका क्लास फेलो हूँ, मैं आपके कॉलेज के सामने शकरकंदी बेचता रहा हूँ। तो बात ये अली मुमताज साहब कि ये जो लोग मशवरा लेने के लिए आते हैं ये तो उनकी मोहब्बत है, वरना मैं किस काबिल हूँ। चौधरी साहब, ये आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, वरना सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में आपका बड़ा अहम रोल है। ऐसी तो हर जमात के लोग आपसे मशवरा लेने के लिए नहीं आ जाते ना। हाँ जी। वाकई चौधरी साहब, आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है, हमें भी ये फार्मूला समझा दें। साहब, गोगा जी दे कान कटा छड़े। भाई मैं बता तो रहा हूँ, मोहब्बत है लोगों की, वरना मैं कोई परात पकड़ के अपने दरवाजे के आगे खड़ा होके आवाज नहीं लगाता, बालो गुड़ियो मशवरे वंडी दे ले जाओ। चौधरी साहब, इहो जी आवाज लाउणी होवे ते नाल एक बंदा खिलार लिया करो। अब बच्चे 2-2 3-3 बार चीज लाई ने जे। यार अली मुमताज साहब, अब ये किस तरह के लोगों को दानिश्वर कहते हैं? कभी डर नहीं लगा आपको कि किसी असली दानिश्वर की बददुआ ही ना लग जाए? तो बेटा, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही वजह है, वो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत की गिदड़ सिंगी बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये गिदड़ सिंगी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो यही है। बिल्कुल। वो क्या अमजद इस्लाम अमजद मरहूम का शेर है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह 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 वाह। चौधरी साहब, ਜਿਹੜੇ हर साल सलाब आउंदे ने, ये मोहब्बत की वजह तो आउंदे ने। यार दानिश्वर को बकर मंडियों ले गए हैं। गल समझते नहीं अली मुमताज साहब जी, ये दानिश्वर दे को भांडे ही ले लो।
नहीं चौधरी साहब ऐसी बात नहीं है, मुझे तो खुद शायरी से बड़ी दिलचस्पी है। मुझे तो बारिश का वो शेर भी बहुत अच्छा लगता है, कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। अली मुमताज साहब जी इस मुंडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ? यार ये इतनी अहम गुफ्तगू हो रही है और ये बीच में यदि बारिश ही नहीं बंद हो रही। चौधरी साहब वो चाह वाला मुंडा हो रहे, मैं सिर्फ बोतल लैन जाना। चौधरी साहब इन्हें छोड़ें, आप ये बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी से जो आपकी मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? अली मुमताज साहब तुसी पार्टियां अखबारां पढ़ते हो, आपने पूरी खबर नहीं पढ़ी? खबर पड़ी थी चौधरी साहब, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुई? और सिर्फ मुलाकात ही लिखी सी, बाकी खबर नहीं पड़ी मेरे। मैंने तो काफी लंबी खबर लिखवा के भेजी थी। बहरहाल आपको दोबारा बता देता हूँ जी। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा है, थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने सेहत तबीयत का पूछा है, फिर मैंने सेहत तबीयत पूछी है, फिर मैंने शाफे से कहा कि ये लोग कब से बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई रोटी शोटी का बंदोबस्त करो। तो फवाद चौधरी ने बताया कि नहीं चौधरी साहब रोटी बाद जो खावांगे पहले जरा साढ़े नाल को 2-3 तस्वीरां तो बनवाओ। चौधरी साहब कुछ सियासत पे बात नहीं हुई? फवाद साहब ने तो बताया कि चौधरी साहब ने बड़े मुफीद मशवरे दिए। सियासत पे उन्होंने क्या बात करनी थी, वो तो मैंने उनसे कहा कि फवाद चौधरी साहब बड़ा ਤੁਹਾਡਾ पितल ਦੀ गड़वी वर्गा मुंह है, वो गल भी करोगे और सख्त जी मुंह करके बैठे ही रहना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मफाहमत करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपसे रहनुमाई लेने आए हैं। मैंने फिर शाफे से कहा कि खाना थोड़ा लेट कर दे यार, जरा मैंने उनको मशवरे दे दिया। तो फिर चौधरी साहब क्या मशवरा दिया आपने? मैंने वो क्या कहते हैं कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। चौधरी साहब वो शेर कुछ इस तरह से है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। बस ऐसे गलों शेर भी इधर उधर हो गया ना। वो मैंने कहा था कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। चौधरी साहब ये अल्लामा साहब का दूसरा शेर है, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? ओ यार छड़ दियो, इंटरव्यू करना या मुशायरा शुरू कर देते। बात सीधी है, मैंने उनसे ये कहा था कि भाई आप दोनों किश्तियों में पाए ना रखें, आप दोनों तरह से खेल रहे हैं, ये ना हो कि दोवें पार्टियां कह देने साडा प्लेयर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब आपने उनको कोई मशवरा नहीं दिया? तो यार ये मशवरा ही दिया है, और मैंने क्या वीडियो गेम का टोकन दिता उन्होंने। मैंने उन्हें यही मशवरा दिया है। मेरी तो सारी जिंदगी की सियासत एक ही लफ्ज के गिर्द घूमती है, और वो है मफाहमत, जिसकी इस वक्त भी मुल्क को अशद जरूरत है जी। लड़ाई झगड़ों में क्या रखा हुआ है, इससे देखें मुल्क भी कमजोर होता है और अवाम की परेशानियां भी बढ़ती हैं। जी हाँ। तो क्या सिर्फ फवाद चौधरी साहब से बात हुई है, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया? यार उन्होंने केड़ा मुंह च घुंगड़ियां पाइयां वो भी बोलते रहे हैं, बल्कि इमरान इस्माइल साहब तो बहुत ही बोलते हैं।
ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ अगर माइक मंगा दियो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गाना भी सुनाना वा। अच्छा चौधरी साहब, कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब भी आपसे मुलाकात के लिए आए थे, तो उनसे क्या बात हुई? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ अली मुमताज़ साहब, मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैंने तो उनसे भी यही कहा है कि मुल्क के लिए जो कुछ भी अच्छा है वो कर सकते हैं वो करें, सही। और जहाँ पे मेरी मदद की जरूरत पड़े वहाँ पे मैं भी हाजिर हूँ। जे तुहानू कोई वजीर आजम चाहिए होवे तो दसो, हुक्म करो। पुत्र पता नहीं ना होंदा कि केड़े वेले नवे वजीर आजम की जरूरत पै जाए, तो बंदे को ऑफर तो करानी चाहिए ना। नहीं चौधरी साहब, पुराना ही हले तो काम देन दे है, तो मैं कहा चलो करना ही जो गल तो कड्ढनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, मीडिया में खबर आई है कि आपकी जमात ने 27वीं आईनी तरमीम की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। ये गैर मशरूत से आपका क्या मतलब है? देखें, शर्तें रखें तो सियासत नहीं होती, यही तो फसाद की जड़ है। हर बंदे की अपनी अपनी शर्तें हैं, अपनी अपनी अलग सियासत चाहते हैं लोग। हालांकि कौमी सियासत होनी चाहिए जी हाँ, और इसके लिए सोच भी कौमी होनी चाहिए। सीधी सीधी झगड़े वाली गल होंदी है। एक घर च अगर एक सोच ना होवे ते रोटी ते झगड़ा हो जाता है। एक कह रहा होंदा मैं गया सी अज गोश्त भुन लेना, दूजा कह रहा होंदा जी मैं आगे तुहानू चिट्टे चौल ते गोंगड़ू पका लो, तीजा कह रहे हो जी सर्दियां आ गई मच्छी नहीं पकाई तुसी। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ नहीं बननी फिर। तो कहने का मतलब ये है कि मौसम को देखते हुए एक ही डिश का ऐलान करना चाहिए। भाई सर्दी बहुत है, बस मच्छी तल लो, गल मुक गई। सही कह रहे हो चौधरी साहब, सोच एक नहीं होएगी तो मुल्क कमजोर होएगा। ए देख लो मुजफ्फरवाल, इन्हां सारे भरावां दी सोच एक नहीं तो किड्डे कमजोर ने। गौरी साहब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अली साहब इन्हू बोतल लेनी भेज दियो फिर। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं फौरन डायरी और कलम पकड़कर नोट करना शुरू कर देता हूँ। वाह 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 वाह, कि कल किते किते कोलों रोटी खानी है। अली साहब, मैं किसी वक्त ये सोचता हूँ अपने पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक देख के कि यार हम किस तरह सड़कों के ऊपर जा रहे होते हैं, दंदनाते फिरते हैं, सज्जे खब्बे वाज एक दूजे नू कट मार, किसी ने कुछ टी पा चा कां हो रहे, क्या क्या हो रहा होता है। हाय हाय। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये जो फजा में परिंदे उड़ते हैं, कितने कितने सारे 200 300 बल्कि हजारों परिंदे कई दफा इकट्ठे जा रहे होते हैं। हाँ जी सर। और बिल्कुल वो करीब करीब नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। वो क्यों नहीं आपस में टकराते? वो क्यों इतने डिसिप्लिन के साथ जा रहे होते? वाह। कभी आपने ये सोचा है? जी हाँ। अगर सोचा है तो फिर आप भी लाइमन अय्यी हैं। गुड। मैं तो ये सोच सोच के अमान से बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि यार परिंदे जिन्हें अल्लाह पाक ने इंसान जैसा शऊर अक्ल नहीं बख्शा हुआ, हाँ जी, उसके बावजूद उन्हें इतनी तमीज और अक्ल दी हुई है रब ने बिल्कुल कि भाई किसी तरतीब से जाना, तरतीब से जाना, किसी फासले से जाना है, किसी तमीज से जाना है। सही। हमें ये समझ ही नहीं आ रही। हाँ जी। या शायद फिर हम किसी वक्त ये सोचते हैं और फिर गोगे की तरह बाद में सौ जाते हैं। हाँ बाकी ऐसा हो सकता है, गोगे को जब भी कोई अक्ल की बात ज़हन में आए ना तो साथ ही से नींद आ जाती है। अजीजी साहब, मुझे जब भी ऐसी कोई सोच आए मैं फौरन डायरी और कलम पकड़कर
नोट करना शुरू कर देता हूँ। वाह 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 कि कल किते किते को रोटी खानी याहिर है ये जब सोचता है तो इसे भूख भी लग जाती है। ये फिर उसी वक्त नोट करता है कि हुण किते को पेट पूजा करनी। वाह। अच्छा, बहरहाल आप ये सुन के हैरान होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में साइंसदानों ने इस मौजू पे तहकीक की है। अच्छा। और तहकीक के बाद ये नतीजा अखज किया है कि तमाम परिंदे उड़ते वक्त एक दूसरे पर गहरी नजर रखते हैं और आपस में ट्रैफिक कवानीन जैसी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। वाह। अच्छे परिंदे उड़ते हुए अपना ज्यादा झुकाव दाएं जानब रखते हैं। अच्छा। जैसे गाड़ी का ड्राइवर नहीं अपनी साइड दबा के चलता। हाँ जी, हाँ जी। उनकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है परिंदों की जी जी। कि दौरान परवाज अपनी रफ्तार और बुलंदी तब्दील करनी हो तो एक साथ ही तब्दील करते। वाह। यस, ये नहीं होता कि इस तरह जा रहे हैं तो एक बंदा फटाफट एंजॉय हो हाँ जाएगा जी, ना, हाँ जी। सारे एक साथ तब्दील होते हैं। क्या बात। आप अक्सर देखें जब भी आप बिल्कुल एक जैसा गैप होता है, एक जैसा गैप होता है उसी तरह फिर ऐसे मुड़ते हैं, उसी तरह इधर को जाते हैं। बड़ी बात। अल्लाह ताला की शान है ना जी। हाँ जी, बिल्कुल। फिर ये अपनी लाइन और तरतीब बगैर इत्तला के नहीं तोड़ते। अच्छा। यस, किसी ने इधर से इधर होना हो या उधर से उधर होना हो, बकायदा एक दूसरे को इत्तला देते हैं वाह। कि हवा एक्सीडेंट ही ना हो जाए, पता लगे कि भाई जी ने मेरी पूछल ते चुंझ मार के मेरी पूछल ते चिब पा देता है। इसलिए जो परिंदे होते हैं ना जी, जब इन्होंने दाएं बाएं मुड़ना होना तो पहले वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता है अच्छा। और फिर जब अकेला रह जाता है तो दाएं बाएं होता है। सही। इसी तरह अगर किसी परिंदे ने आगे निकलना हो तो पहले अपनी बुलंदी कम या ज्यादा करता है। अच्छा। आगे जाना है ना जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ तो परिंदे ने हाँ। तो अगर किसी ने आगे निकलना है तो वो या नीचे निकल जाता है पहले या ऊपर चला जाता है, वाह। फिर आगे जाता है। सही। यही वजह है कि परिंदे दौरान प्रवास कभी एक दूसरे से नहीं टकराते। बहुत अच्छे, वाह। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो ये तहकीक ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए की है। अच्छा। उनका जो ड्रोन ये जो बना है हाँ जी, आजकल हाँ जी। साइंसदानों ने बनाया है, ये भी तो परिंदा ही है ना। बिल्कुल। लेकिन चीन ने जो ड्राइवरलेस बसें सड़कों पे चलाई हैं ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उन्होंने मछलियों पर और परिंदों पर तहकीक करके चलाई। अच्छा, वाह। क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं बगैर ड्राइवर के, ड्राइवरलेस गाड़ियां, जी जी जी। ये मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत जिसे अब आजकल AI कह रहे हैं, कहते हैं, हाँ जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, बिल्कुल। उसके निजाम के तहत खुद ब खुद अपने रास्ते पर चलती है। अच्छा जी। आपको पता है ये जो ड्राइवरलेस बसें हैं, हाँ जी। ये टिकटें शिकटें जहाँ पे हैं वहां भी खड़ी होती हैं, फिर टिकटों के हिसाब से जब पूरी हो जाए तो ये टोर भी पड़ती हैं, वाह। स्टॉप पे भी खड़ी होती हैं। सही। बस में ना स्टीयरिंग है, ना ब्रेक या रेस का पैडल और ना ही ड्राइवर की सीट। ना जी। क्या हैरान कुन चीज है। देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। क्या बात। वरना इतने बसां च साडे पिंडां दे विच लोकी बेचारे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहंदे ने जी, और ड्राइवर जरा अपनी फुफी वाल अफसोस करन गए ओदा फुफड़ फौत हो गया ही, भाण जानी उन्हें करना ही आंदा ते बस टोरने आ। अजीजी, ये जो ड्राइवरलेस बसें हैं जी, अगर इधर आ गई पाकिस्तान में यस, तो कोई माई बैठी हुई तो उसने तो शोर मचा देना, वो जिन्ने बस चलाती, वो जिन्ने बस चलाती। अब गल ठीक है वैसे इसकी, हमारी बड़ी सीधी सादी खवातीन जो हैं, हाँ जी सर। बल्कि गांव की हमारी जो अम्मा होती हैं, जी जी जी। उन्होंने तो वाकई अगर बगैर ड्राइवर के बस चलती हुई देख ली तो उन्होंने तो रौला पा देना है। हाँ जी। हाय हाय, बल्कि दिल करे जलतू जलालतू पढ़न लग पे। बल्कि मैं तो गौरी ये भी सोचता हूँ अपना अली मुमताज साहब जी कि ये जो ड्राइवरलेस बसें हैं, ये अगर पाकिस्तान में आ गई हाँ जी। तो इधर जो ट्रैफिक का निजाम है बस का तो यहो जिहा दिमाग घूमना है और उन्हें सड़कों ते इंज फिरन लग पैना जिवें मझ रस्सी तोड़ा के नहीं खेतां च वड़ जाती। वैसे अजीजी अगर गौर किया जाए तो पाकिस्तान में तो ड्राइवरलेस बसें बड़े अरसे से चल रही हैं। उसमें ड्राइविंग सीट भी होती है, स्टीयरिंग भी होता है, ब्रेक भी है, रेस भी है और ड्राइवर भी मौजूद होता है, लेकिन होती वो ड्राइवरलेस है। यार वैसे ये बड़ी जहानत वाली बात की है अली मुमताज ने। हाँ जी। किन्नी किन्नी यार ये देखा गया है कि बिल्कुल। 3-4 मील सफर कर गई है बस ते बस दे ड्राइवर नु वेखो ते सुता हुंदा है। हाँ हाँ,
अमान से मुझे मेरा एक कयन बता रहा था जी। कि मैं देख रहा हूं कि ड्राइवर सोया हुआ है हाय। और बस जा रही है, कहता मैं डरदा उठ के उन्होंने हलावा भी ना कि किधरे घबरा के उठे तो बस ही ना सजे खब्बे मार दे। कहता फिर मैंने बड़े आराम से ना साथ वाली सीट पे बेचारा बैठा हुआ था, कहता मैंने बड़े आराम से पहले जोर से स्टेयरिंग पकड़ा है, फिर मैं उधर लक च गोडा मारिया, फिर उन्होंने उठा के किया कि चाचा इनू फाड़ के तो चला बस ते अखां खोल के चला। इसी किस्म की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे अजीजी, अगर आप कहें तो। करो यार, जाहिर है तुम भी घर से बातें करने ही आए हुए, या कोई दही लेने तो नहीं ना आए हुए। यार बड़े अच्छे इंसान हो तुम जो फौरन इजाजत दे देते हो। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। बात ये मैं करना चाहता कि लाहौर का क्या करना है फिर, मैंने रात भी पढ़ा है 270 हादसा। सर जी वो तो कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, हाँ जी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना चीख रही है। अभी ये सीटीओ लाहौर ने बड़ा शोर मचाया कि जी, खुदा जी। के वास्ते पोल्यूशन के ख्याल करें, स्मोक का कुछ ख्याल करें, बिल्कुल। गाड़ियां अपनी ठीक करें, ये वो। तो वो लोग जो हैं वो बस मस्त मौला चलते जा रहे हैं सड़कों के हाँ, ऊपर। वो एक बात रह गई थी छोटी सी, सॉरी, कि वो यू टर्न बनाए हुए इतने अच्छे, हाँ जी हाँ जी पता नहीं क्या बात है उसमें, वो वन में ही जाते हैं। हाँ जी वो तो बनाए इसलिए कि इनको हमको अकल आ जाए कैसे जाने, हाँ जी हाँ जी, वो वहां से उल्टे ही आते हैं। उल्टा ही आते हैं। कई दफा बड़े बड़े अच्छे गाड़ियों वाले डिसेंट लोग जो हैं हाँ वो जी, वन वे सर। काट के आ रहे होते हैं, बिल्कुल। यानी यू टर्न थोड़ा सा आगे है, उधर नहीं जाना, उतो ही धक्के नाल को गलत गुलत करके तो निकल जाना। बिल्कुल ऐसे। अजीजी साहब, मैं जब भी ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, यू टर्न बेशक 3 मील दूर हो, मैं वहां से जाके यू टर्न लेता हूँ। वाह। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। गोगे ने छोटा वॉकिंग रखी हुई है, घर से जॉगर पहन के तो मुंह से करता पैदल जा रहा होता है। पर अजीजी, मैंने तो हमेशा यही देखा और सुना है कि ट्रॉलर के तो टायर होते हैं, ये जॉगर कब से हो गए? यार ये ट्रॉलर नहीं है, ये छोटा वॉकिंग है। किसी दिन मैं लेके आऊंगा गाड़ी आपके पास, फिर पता चलेगा आपको। हाँ जी, इसके पास अपनी गाड़ी है माशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी, पहले, अब तो इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना बच्चे को गाड़ी में बिठा के जा रहा होता था। चाहे ये पैदल जा रहा हो, घर सामने भी हो, तो अपने बच्चों से कह रहे थे बेटा बस मैं यू टर्न लेकर आ रहा हूँ। और सिर्फ इस लालच में जा रहा होता है कि शायद आगे कोई लंगर वाली देग बन रही हो। अब मांगना तुम लोग मुझसे लिफ्ट, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा गोगे, ये तुमसे दोनों लिफ्ट लेते हैं? जी जी, ये रिकॉर्डिंग से पहले चैनल की लिफ्ट गोगा ही चला रहा होता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।